नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, आप F1 के लिए जज्बा में सुन रहे हैं। नमस्ते एंजो वॉट्स, फॉर्मूला 1 की दुनिया में नवीनतम क्या है? ओह, हमें 2023 के यूएस ग्रां प्री से एक महत्वपूर्ण बदलाव मिला है। अरे वाह, बताओ तो सही। वैसे तो ऐसा लगता है कि ल्यूइस हैमिल्टन और चार्ल्स लेक्लेर्क को तकनीकी उल्लंघन के कारण निष्कासित कर दिया गया है। तुम मेरे मजाक बना रहे हो? क्या हुआ है? जैसा कि दिखाई दे रहा है, उन्होंने F1 तकनीकी नियमों के अनुच्छेद 3.5.9.e का उल्लंघन किया है, जो उनकी कारों के फ्लोर पर लगे लकड़ी की प्लैंक की मोटाई से संबंधित है। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। इससे दौड़ के परिणामों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? यह सब कुछ बदल देता है। अब लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर हैं और कार्लोस साइंज तीसरे स्थान पर आगे बढ़ गए हैं, पोडियम को पूरा करते हुए। वाह! और चैंपियनशिप की स्थिति के बारे में क्या है? क्या वहां कोई प्रभाव है? बिल्कुल, हैमिल्टन के निष्कासन से उनका अंतर सर्जियो पेरेज से 19 से 39 अंकों तक बढ़ जाता है। अरे वाह! ऐसा लगता है कि हमें खुदरा विवरणों में खो जाने के लिए बहुत सारी रोचक बातें हैं। महिलाओं और सभी सदस्यों, आपका स्वागत है हमारे मेजबान एंजो के साथ, जिन्होंने हमारे प्रतिष्ठित टिप्पणीकार विलियम के साथ जुड़ लिया है, जो फॉर्मूला 1 के बारे में एक ज्ञानवर्धक ज्ञान रखते हैं। सभी को नमस्ते। हम यहाँ आपको फॉर्मूला 1 के सभी रोमांचक मोड़ों, उच्च गति वाले सीधे सड़कों और दिल धड़कने वाले पलों के माध्यम से ले जाने के लिए हैं। हमारे व्यापक कवरेज के किसी भी हिस्से को छोड़ने के लिए सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना न भूलें। अब परिचयों के बाद चलिए गैस पेडल को दबाते हैं। तो चलिए इस अयोग्यता के गहराई में चलते हैं। क्या हैमिल्टन और लेक्लेर्क ने कुछ तकनीकी नियमों का उल्लंघन किया है? हाँ, उन्होंने किया था। मुद्दा उनकी कारों के फ्लोर पर लगे लकड़ी की प्लैंक की मोटाई के साथ था। नियमों के अनुसार यह कम से कम 10 मिलीमीटर होना चाहिए, जिसमें से 8 मिलीमीटर से शुरू होती है। 8 मिलीमीटर, समझा। तो फिर स्टुअर्ट्स, माफ कीजिए, बात में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। वास्तव में सहिष्णुता 9 मिलीमीटर से शुरू होती है, न कि 8 मिलीमीटर से। सुधार के लिए धन्यवाद। उस गलती के लिए हमारे सुनने वालों से माफी चाहते हैं। तो सहिष्णुता 9 मिलीमीटर से शुरू होती है, न कि 8 मिलीमीटर से। रेस के बाद स्टुअर्ट्स ने इस मुद्दे को ध्यान में लाया और दोनों मर्सिडीज और फेरारी ने FIA की तकनीकी टीम द्वारा किए गए माप की सटीकता को स्वीकार किया। क्या यह सही है? बिल्कुल एंजो। दिलचस्प है कि टीमों ने इस बात का दावा किया कि प्लैंक पर उच्च पहिया विकर्षण शायद खास तौर पर खराब ट्रैक और स्प्रिंट रेस की अनूठी जोड़ी के कारण हुआ था, जिससे रेस से पहले कार की जांच के लिए समय कम हो गया था। यह F1 रेसिंग का एक रोचक पहलू है, जिस पर बहुत से लोग विचार नहीं करते हैं। हैमिल्टन और लेक्लेर्क की अयोग्यता निश्चित रूप से यूएस ग्रां प्री के अंतिम परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाली। पदियों से उनके हटाने के साथ ही हमने देखा कि लैंडो नॉरिस और कार्लोस साइंज दूसरे और तीसरे स्थान पर आगे बढ़ गए। काफी अप्रत्याशित घटनाओं का एक मोड़ था, क्या नहीं? वास्तव में यह था, लेकिन यही वजह है जो इस खेल को इतना उत्तेजक बनाती है। कुछ भी हो सकता है, और यह सिर्फ शीर्ष स्थानों को ही नहीं प्रभावित करता है, यह आदेश के नीचे भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, विलियम्स के युवा लोगन सार्जेंट ने 10वें स्थान पर आगे बढ़ते हुए अपना पहला फॉर्मूला 1 में पॉइंट स्कोर किया। उसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण अवसर था। बिल्कुल, सार्जेंट के लिए यह एक अविस्मरणीय दिन था। और यादगार की बात करते हैं, मैक्स वर्स्टापेन का प्रदर्शन बिल्कुल प्रभावशाली था, क्या नहीं? यकीनन था।
वर्स्टापेन ने एक शानदार रेस दौड़ी। शुरुआत से ही स्पष्ट था कि वह अपने आप में एक अलग लीग में थे। और हम सर्जियो पेरेज के शानदार प्रयास को भी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने चौथे स्थान पर समाप्त किया, पदियों से थोड़ा सा रह गए। सच है, पेरेज ने एक सॉलिड प्रदर्शन किया। यह अद्भुत है कि एक घटना कैसे एक दौड़े के परिणामों को बड़ी मात्रा में बदल सकती है। यह वास्तव में खेल के हर एक पहलू, कार डिजाइन से रेस स्ट्रैटेजी तक की महत्वता को बढ़ावा देता है, क्या नहीं? बिल्कुल। उस संदर्भ में टोटो वोल्फ मर्सिडीज टीम प्रिंसिपल के विचार सुनना दिलचस्प है। उन्होंने कहा, अंत में इसका कोई महत्व नहीं है। हम गलती करते हैं जबकि दूसरों को सही कर लेते हैं और नियमों में कोई छिड़कावट नहीं है। हमें इसे स्वीकार करना होगा, सीखना होगा और अगले हफ्ते मजबूती से वापस आना होगा। यह गलतियों की ईमानदारी की स्वीकृति है और उन्हें सुधारने का दृढ़ निर्धारण है। विलियम वेब पर नवीनतम बातचीत क्या है? कोई रोचक चर्चाएं उभर रही हैं? वेल एक फोरम में काफी जोशीली बहस चल रही है। एक उपयोगकर्ता ने अपने नाम अराथो के तहत उल्लेख किया कि यूएस ग्रां प्री के पदक समारोह की शुरुआत पर वर्स्टापेन के लिए बुओं की आवाज थी और चेको के लिए बहुत सारे नारे थे। वर्स्टापेन को हमेशा मिश्रित प्रतिस्पर्धा मिलती है, क्या नहीं? वास्तव में ऐसा ही है। और अराथो के टिप्पणी के प्रतिक्रियाएं काफी दिलचस्प हैं। एक उपयोगकर्ता ने उल्टिमास 1980-90-90 के नाम से यह पूर्वानुमान किया है कि मैक्सिकन ग्रां प्री मजेदार होने वाली है। यह अच्छी बात नहीं होगी। चेको वहां काफी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मिश्रित में कुछ संदेहवादी भी हैं। एक उपयोगकर्ता ने मूव इनसाइड नामक उपयोगकर्ता ने बहुत ही बोल्ड अनुमान लगाया है कि चेको Q1 से निकलने तक नहीं पहुंचेंगे। अरे वाह, थोड़ा कठोर नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल। और फिर हैं मिस्टर एप्पल मेकर, जिन्होंने सुझाव दिया है कि मेक्सिको में चेको को कंस्ट्रक्टर्स ट्रॉफी जीतने दें ताकि वह पोडियम पर हो सकें। हाँ, अब तो यह एक विचार है। दूसरों ने इसके बारे में क्या कहा? उपयोगकर्ता म्याओ 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 को यह जानना था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पोडियम के बाहर के ड्राइवर ने कंस्ट्रक्टर्स ट्रॉफी के लिए पोडियम में शामिल हो गए हैं। स्टेल्थ मैन 375 ने इसका उल्लेख किया कि मार्क वेबर और फेलिपे मासा ने 3 शीर्ष स्थानों पर समाप्त न होकर भी पोडियम पर जगह बनाई थी। हालांकि यह कंस्ट्रक्टर्स ट्रॉफी से संबंधित विभिन्न कारणों के कारण थी जो नहीं थे। दिलचस्प है, मुझे देखना है कि यह कैसे होगा। क्या और कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी है? हाँ, XDOX मजाकिया रूप में एक स्थिति का कल्पना करता है जहां टीम मैक्स से चेको को पास करने के लिए कहती है और उसका जवाब होता है, मैंने तो पहले ही कह दिया था, वे फैंस मुझे परेशान करते हैं, और फिर उसके ऊपर 30 सेकंड का अंतर बनाता है। ऐसा लगता है कि यह मैक्स के द्वारा कहा जाने वाली बात हो सकती है। यह स्पष्ट है कि फैंस चर्चाओं को जीवंत और मनोरंजक बनाए रख रहे हैं। विभिन्न दृष्टिकोण और पूर्वानुमानों को सुनना हमेशा दिलचस्प होता है। आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यही है। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, हमारे साथ समय बिताने के लिए, जब हमने यूएस ग्रां प्री के रोमांचकारी परिणामों का विश्लेषण किया। याद रखें, आपका समर्थन ही हमारे शो को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। हमारे पॉडकास्ट को अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें चर्चा में शामिल करें। कौन जानता है, आपकी टिप्पणी हमारे अगले एपिसोड में शामिल हो सकती है। बिल्कुल सहमत हूँ एंजो। और हमें हर बार आपको याद दिलाने का इंतजार न करें। बस अपने हाथ की पीठ पर शो के समय को टैटू करवा लें, या फिर आप अपने फोन पर एक अलर्ट सेट कर सकते हैं, वह भी काम करेगा।
आने वाले हफ्तों में हमें और भी बहुत सारी रेसिंग कहानियां सुनानी हैं। आपका समर्थन हमारे लिए सब कुछ है और हम अगले एपिसोड में आपको देखने की उम्मीद कर रहे हैं। तब तक हमारे कैच फ्रेज को याद रखें। विलियम और एंजो मेटल पेडल सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है। अलविदा सभी को।